बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का टॉपिक हमारा इंतहाई अहम है कि अगर माँ ने बच्चों की कस्टडी हासिल कर ली अदालत से और आपने उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील भी कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक आप चले गए और सुप्रीम कोर्ट तक से ये फ़ैसला आ गया कि बच्चे माँ के पास ही रहेंगे, तो फिर क्या बाप कस्टडी हासिल कर सकता है दोबारा बच्चों की? माँ से बच्चे वापस ले सकता है बाप? और वाइस वर्सा, यानी कि इसके उल्ट अगर बाप ने कस्टडी ले ली अदालत से जाके अपने बच्चों की और माँ ने सुप्रीम कोर्ट तक अपील और सारे अपने फॉर्म अवेल कर लिए, माँ के हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ने यह फैसला दिया कि बच्चे बाप के पास ही रहेंगे, तो क्या माँ अपने बच्चे दोबारा वापस ले सकती है बाप से? तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज इंशाल्लाह। अच्छा, इसके 3 तरीके हैं, चाहे माँ ने कस्टडी ले ली हो बच्चों की या बाप ने, और आपने सारे फार्म भी अवेल कर लिए सुप्रीम कोर्ट तक, आपको बच्चे नहीं मिले, आपके हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ, तो फिर 3 तरीके हैं जिससे आप बच्चे वापस ले सकते हैं। अगर बच्चे माँ के पास हों तो बाप वापस ले सकता है, और अगर बच्चे माँ बाप के पास हों तो माँ वापस ले सकती है। वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका तो ये है कि जो भी गार्डियन मुकर्रर हुआ है बच्चों का, माँ के पास हैं बच्चे या बाप के पास हैं, वो उसकी डेथ हो जाए, वो फोत हो जाए। अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर आप अदालत में आएंगे, जिसने गार्डियन मुकर्रर किया होगा उसको, और वहाँ पे आके बताएंगे कि इसकी डेथ हो गई है, अब बच्चे मेरे वाले कर दिए जाएं, अब कस्टडी बच्चों की मुझे दे दी जाए, तो फिर अदालत बच्चों की कस्टडी आपको दे सकती है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जिसके पास भी बच्चे हों, जिसके पास भी बच्चों की कस्टडी हो, वो खुद अदालत में आके कहे कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से डिस्चार्ज होना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग होना चाहता हूँ, मैं बच्चों की मज़ीद टेक केयर नहीं कर सकता, इनको लुक आफ्टर नहीं कर सकता, तो फिर अदालत उसे डिस्चार्ज कर सकती है। जब अदालत उसे डिस्चार्ज कर दे तो फिर दूसरा फ़रीक जो है वो अदालत को कह सकता है कि अब बच्चों की कस्टडी मेरे वाले कर दी जाए, तो फिर अदालत उसको बच्चों की कस्टडी दे सकती है। तीसरा तरीका इंतहाई अहम है, जो कि मोर प्रैक्टिकल भी है और आप इसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। वो ये है कि अदालत खुद उस गार्डियन को रिमूव कर दे जिसको उसने पहले अपॉइंट किया हो। यानी कि अगर अदालत ने माँ को पहले बच्चे दिए हैं तो माँ को एज ए गार्डियन रिमूव कर दे, या अगर बाप को पहले अदालत ने पहले बच्चे दिए हैं तो फिर बाप को एज ए गार्डियन उसकी गार्डियनशिप अदालत रिमूव कर दे। लेकिन रिमूव क्यों करे अदालत? जब अदालत ने खुद उसको बच्चे दिए हैं पहले, तो फिर अदालत उससे बच्चे वापस क्यों ले, उसकी गार्डियनशिप रिमूव क्यों करे? तो उसकी कुछ ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स की बिना पर अदालत इनकी गार्डियनशिप को ख़त्म कर सकती है, रिमूव कर सकती है और बच्चे दूसरे फ्री को दे सकती है। तो वो ग्राउंड्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। पहली ग्राउंड तो ये है कि गार्डियन जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से इनकॉम्पिटेंट हो जाए। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि माँ के पास बच्चे थे तो माँ को कोई मेंटल हेल्थ उसकी ऐसी हो गई है कि वो अब बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, वो पागल हो गई है, या उसे कुछ इस तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो गया है कि वो अब बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। नंबर 1 बात तो ये कि वो लुक आफ्टर करने से ही कासर हो जाए वो गार्डियन। दूसरी ग्राउंड ये है कि गार्डियन की ज़िम्मेदारी होती है कि ये बच्चों की देखभाल करे। अब वो गार्डियन जो है ये देखभाल करने से कासर तो नहीं हुआ, इसकी दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जानबूझ के जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा, बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, बच्चों की सही नशरमा नहीं कर रहा, बच्चों को प्रॉपर तालीम नहीं दिलवा रहा, बच्चों की हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा। तो अगर ये सब काम गार्डियन करे तो दूसरा फ्रीक जो है वो अदालत में आके कह सकता है कि जी ये अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, बच्चों की जो वेलबींग है, अब जो वेलफेयर है इसके पास नहीं है, तो बच्चे मेरे वाले किए जाए। तो फिर भी अदालत उसको रिमूव करके बच्चे दूसरे फ्री को दे सकती है। एक दूसरी ग्राउंड तो ये होगी। तीसरी ग्राउंड ये है कि गार्डियन
को सज़ा हो जाए किसी जुर्म में अदालत से, तो फिर आप जो दूसरा फरीक होगा वो अदालत में आए, वो कहे कि जी इसके गार्डियन को तो सज़ा हो गई है और ये सज़ा जो है इसकी साबित करती है कि इसका किरदार ठीक नहीं रहा इस गार्डियन का, तो इस गार्डियन को रिमूव किया जाए और बच्चे मेरे वाले कर दिए जाएं। तो ये एक ग्राउंड भी है कि जब अदालत गार्डियनशिप को ख़त्म कर सकती है। तो ये जी कुछ ग्राउंड्स थी कि जिसकी बुनियाद पे अदालत गार्डियन को रिमूव कर सकती है और जो दूसरा फरीक होगा, माँ हो या बाप हो, उसको दोबारा बच्चे वापस कर सकती है। अगर आपने इसको मज़ीद डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 42 जो हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के रीड कर सकते हैं, आपको मज़ीद डिटेल भी वहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके इस टॉपिक के मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।